अगर कभी भी दो देशों के बीच में कभी झगड़ा हो, उसको निपटाने के लिए दुनिया में एक कोर्ट बना है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई एम राइटली सेइंग इट इज आल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड्स कोर्ट, दुनिया का कोर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज कॉल्ड आईसीजे इन शॉर्ट। सो आज इस वीडियो के अंदर हम मेनली कवर करेंगे आईसीजे के बारे में, प्लस उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स के अंदर आईसीजे की जो लेटेस्ट वर्डिक्ट आई है विद रिगार्ड टू दी यूक्रेन और रशिया वॉर, उसको भी हम फोकस करेंगे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एज यूजुअल जो भी क्वेश्चंस यूपीएससी प्लस बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम इस टॉपिक से पूछेंगे वो हम कवर करेंगे इन जनरल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला पार्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट इज अ जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। लेट मी स्टार्ट नाउ। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है यूनाइटेड नेशन, दुनिया में एक वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है अगर दो कंट्रीज में कभी भी झगड़ा हो उसको रोकना, या दुनिया में मेडिकल इश्यूज हो जैसे कोरोना पैंडेमिक हुआ था उस टाइम पे जो है ये अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करना था इसने, लेकिन नहीं कर पाया। सो यूनाइटेड नेशन का जो काम है वो दुनिया भर के अंदर पीस फैलाना और इसके साथ साथ कंट्रीज के आपस में इश्यूज को रिजॉल्व करना। इसके साथ साथ बहुत सारी जो एड होती है पुअर कंट्रीज को वो भी प्रोवाइड करना। ह्यूमैनिटेरियन फूड ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोग्राम होते हैं वो भी इसी के अंडर आते हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट फर्दर लेट मी एक्सप्लेन यू द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। पहले क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भी हम कवर करेंगे चीजें वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन से इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। सो यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनमें से जो पहला तो हमारा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आज हमारी वीडियो का पार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा पार्ट आता है जनरल असेंबली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। थर्ड इज यूएनएससी, सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फोर्थ इज ईएससी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फॉलोड बाय सेक्रेटरिएट, यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरिएट है। और लास्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन अमेरिका, यूएसए। और उसी के तहत सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो आप यहाँ पे 5 दे सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल असेंबली टू ट्रस्टीशिप काउंसिल, इन सब का जो हेडक्वार्टर है, जो ऑफिस है दैट इज इन न्यूयॉर्क। यूएसए का जो न्यूयॉर्क है वहां पे है। ओनली एंड ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द टुडेस टॉपिक आल्सो, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन नीदरलैंड्स। हेग शहर है नीदरलैंड्स के अंदर। नीदरलैंड्स एक बहुत ही बढ़िया कंट्री है यूरोप के अंदर जिसकी कैपिटल एम्स्टर्डम है। और वहां पे जो हेग सिटी है, हेग, एज यू कैन सी हियर, हेग शहर के अंदर आईसीजे का जो है हेडक्वार्टर है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले करंट अफेयर का पार्ट क्या हुआ था। लेट मी एक्सप्लेन दिस वेरी पार्ट। देखिए, जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था तो उसी टाइम पे यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जाकर इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन दायर किया था। सो अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद जब इसके ऊपर फैसला आया था, देखिए इस फैसले का इंडिया और रशिया के रिलेशंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नॉट एन इंच ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन टू द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया, बिकॉज यहां पे हमारे कंट्री के एक जज हैं जो आईसीजे में जज के तौर पे काम कर रहे हैं। उन्होंने ये फैसला दिया था और जज को अपना स्टैंड लेना ही होता है ऑन द ग्रेविटी ऑफ द इशू। सो यहां पे देखिए 13:2 के अंदर वोटिंग हुआ था। 13 जजेस ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया और 2 जजेस ने, 15 में से जो 2 जज हैं, वो एक जज तो रशिया का खुद का था और दूसरा जो है चाइना का था। सो 2 जजेस ने जो है रशिया के फेवर में वोट किया था। सो दलबीर सिंह भंडारी, नाउ दिस इज द पर्सन, ही इज द जज इन आईसीजे फ्रॉम इंडिया। दलबीर भंडारी जो 2017 में रीइलेक्ट हुए थे, ही वोटेड अगेंस्ट रशियाज मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। सो अब यहां पे इसका रिजल्ट क्या होगा, इट इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट एज सच, बिकॉज रशिया खुद यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है और उसने भी वीटो किया था इसको, बिकॉज इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन में जो है एब्सटेन किया था। पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वोट का वो था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग, और उस टाइम में इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया था। सो दैट इज ऑब्वियसली क्लियर। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है और इसके साथ साथ उसका फंक्शन क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है, दैट आई आल्सो शेयर हियर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी बैकग्राउंड पार्ट, हेग जो है नीदरलैंड्स के अंदर 1945 में ये फाउंड किया गया था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड। और 1946 अप्रैल 18,
आई एम स्पीकिंग द डेट अगेन, इट इज अप्रैल 18 1946 को इसने अपना काम स्टार्ट किया था हेग के अंदर। हेग के अंदर एक पीस पैलेस नाम का बिल्डिंग है और वो है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तौर पे काम करता है। इसमें 15 जजेस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको यहां पे याद रखना है कौन सी असेंबली से और कौन सी काउंसिल से इनके जजेस इलेक्ट किए जाते हैं। ऐसा हम राइटिंग हियर, इट इज जीए जनरल असेंबली, जो सबसे पहला हमारा ये पार्ट था, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, और दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इन दोनों ऑर्गन्स में से मेंबर्स को चुना जाता है और जजेस का टर्म पीरियड होता है 9 ईयर्स। एज यू कैन सी हियर 9 ईयर्स, 9 साल का टर्म पीरियड मिलता है। 1/3 जो जजेस होंगे दे आर इलेक्टेड एवरी 3 ईयर्स और ऑफिशियल 2 लैंग्वेजेस चलती हैं, एक इंग्लिश है, द अदर वन इज फ्रेंच। सो दीज आर द बेसिक कांसेप्ट्स विद रिगार्ड टू द बैकग्राउंड। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यूनाइटेड नेशन का पुराना नाम था लीग ऑफ नेशंस। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसका नाम चेंज किया गया था यूनाइटेड नेशंस। इट वाज गिवन बाय एफ.डी. रूजवेल्ट। और ऐसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पुराना नाम था पीसीआईजे, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, लेकिन बाद में इसका नाम कर दिया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाउ मूविंग अपॉन टू द फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फंक्शंस क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक इसका सबसे पहला काम है कंटेंशियस इश्यूज को रिजॉल्व करना। व्हाट आर कंटेंशियस इश्यूज? एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग, दो देशों के बीच में अगर डिस्प्यूट होगा ऑन द बेसिस ऑफ लीगल टर्म्स और इंटरनेशनल लॉ के बेस पे उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, ये है इसका सबसे पहला काम। मैं यहां पे बहुत सिंपल एग्जांपल लूंगा। 2019 के अंदर मॉरिशस के अंदर एक आइलैंड है, उनका नाम है चागोस आइलैंड, और बहुत सालों से वहां पे इंग्लैंड यूके का कंट्रोल था और वो केस भी कहां पहुंचा था? आईसीजे के अंदर। सो आईसीजे ने चागोस आइलैंड्स को यूके को छोड़ने के लिए कहा था। ऐसे ही इंडिया के एक जो हमारे इंडिया के एक कुलभूषण जाधव है, पाकिस्तान की जेल के अंदर है, उनके अगेंस्ट भी पाकिस्तान की जो कोर्ट है उन्होंने फांसी के फैसला सुनाया था, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर इंडिया के जो जज थे उन्होंने स्टे लगवाया था। सो ऐसे ही अगर कभी भी दो कंट्रीज के इश्यूज होंगे वो यहां पर रिजॉल्व होते हैं। सो ये बनते हैं कंटेंशियस इश्यूज। एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है एडवाइजरी रोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडवाइजरी रोल टू द यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। नाउ व्हिच आर द यूनाइटेड नेशन एजेंसीज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी की सारी जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरिएट और ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सारी ऑर्गन्स को जो है अगर कभी भी कोई भी लीगल तौर पे एडवाइस चाहिए तो वो जो एडवाइजरी रोल है, जो ओपिनियन देगा, वो जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दुनिया भर से बहुत सारे कॉन्टिनेंट है हमारे, किस कॉन्टिनेंट से कितने जज जो है वो अपॉइंट होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ दिस इज व्हाट इज आस्क्ड इन यूपीएससी प्लस द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। या तो करंट अफेयर से यहां से जो भी जज अपॉइंट होंगे, जैसे दलवीर सिंह भंडारी हैं, जब ये अपॉइंट होते हैं इनका 2 पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल एग्जाम की बात करता हूं। अदरवाइज मैं यहां पे आपको कॉन्टिनेंट वाइज एक रफ आइडिया देने जा रहा हूं कि किस कॉन्टिनेंट से कितने जज अपॉइंट होते हैं, बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम द कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू। किस कंट्री से, कंट्रीज किसी न किसी कॉन्टिनेंट से होंगी ऑब्वियसली, तो किस कंट्री से कौन सा जज वहां पे अपॉइंटेड है। मेनली आपको करंट अफेयर के अंदर, करंट के अंदर जिसका भी नाम मीडिया में आएगा वो आपको यहां पे याद करना है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस वेरी पार्ट। सी, अगर हम ग्लोब लेते हैं तो उसमें एशिया इज दिस साइड, तो एशिया से 3 जजेस, सो एशियन कॉन्टिनेंट से 3 जजेस, एक जापान से, एक चाइना से और एक इंडिया से। एज ऑफ नाउ टॉक अबाउट दीज 3 कंट्रीज। तो इंडिया के दलवीर भंडारी आते हैं, चाइना से भी और जापान से भी अभी मेंबर है इसके अंदर। इसके साथ साथ यूरोप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आता है वेस्टर्न यूरोप, एक है वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप से 5 जजेस और ईस्टर्न यूरोप से सिर्फ और सिर्फ 2 जजेस अपॉइंट होते हैं। इसके साथ साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 3 जजेस, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां से 3 जजेस, और लास्टली लैटिन अमेरिका से 2 जजेस, लैटिन अमेरिका से 2 जजेस जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। सो एज यू कैन सी हियर टोटल जजेस आर 15। So counting this very number 5 + 2 7 + 3 10 + 3 13 + 2 15। So ये 15 जजेस अक्रॉस दी वर्ल्ड जितने भी कॉन्टिनेंट है ऐसे उनकी अपॉइंटमेंट होती है। Now let me explain very simple concept that is related to लैटिन अमेरिका। देखिए
लैटिन अमेरिका के अंदर कैरिबियन आइलैंड्स कंट्रीज, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज और साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है उसके अंदर जितनी कंट्रीज है वो सब आती हैं। टेकिंग फ्यू नेम्स, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली और उसके साथ साथ पैराग्वे, यूरो के बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। इनका नाम कैसे पड़ा लैटिन अमेरिका? सी, फ्रेंच, इटालियन, पोर्चुगल और इसके साथ साथ एक बहुत फेमस और लैंग्वेज है जो यहाँ पे बोली जाती है इन कंट्रीज के अंदर, यूरोप से जुड़ी है। कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर के टाइम पे वो लैंग्वेजेस यूरोप में थी, सो धीरे धीरे वो स्प्रेड होगी साउथ अमेरिका के अंदर। कंसीडरिंग जो लैटिन अमेरिका है वो यूरोप की इन कंट्रीज को बोला जाता है जिनको मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूं, कंसीडरिंग फ्रांस, पोर्चुगल और इसके साथ साथ इटली और इसके साथ साथ रोमानिया इज वेरी फेमस। सो ये सारी जो है इनको लैटिन कंट्रीज, जो उस टाइम पे लैटिन कंट्रीज के नाम से फेमस थी। सो यही सारी लैंग्वेजेस जब साउथ अमेरिका में पहुंची, इन कंट्रीज के अंदर जब ये लैंग्वेजेस बोलना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे जो लोग थे उनको लैटिन पीपल बोला गया। सो ग्रेजुअली तो इन कंट्रीज का नाम भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पड़ गया था उस टाइम पे। सो दिस इज हाउ, दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो ओवरऑल ये है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। देखिए यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ऑर्गन्स, एज आई डिस्कस्ड हियर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज के टाइम पे भी और आने वाले टाइम पे भी लॉ और इसके साथ जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट स्टफ हियर व्हिच आर रिलेटेड टू द एग्जाम्स आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।